नमस्कार दोस्तों, मिशन एसएससी जीडी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, एसएससी जीडी के आपके एग्जाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, हम उन सभी क्वेश्चंस को कर रहे हैं क्योंकि 4 फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। आपके पास बहुत ही सीमित समय है। इस सीमित समय में सारे क्वेश्चंस को अगर हम रिवाइज कर लेते हैं तो हम सिलेबस के गो थ्रू हो जाते हैं, एक बार सरसरी नजर चली जाती है, तो उसके नजरिए से हम सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत चाल क्या है। ये क्वेश्चन सभी हिंदी में टाइप है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कुछ टर्म्स है जो उन्हें पता होनी चाहिए, तो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे इसमें औसत चाल दिया है, क्या दिया है इसमें, औसत चाल दिया। औसत का मतलब होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है, एवरेज स्पीड। क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है भाई, जिस सीक्वेंस में आपको डिस्टेंस दी गई है उसी सीक्वेंस में क्या है, उनका टाइम दिया गया है। तो एवरेज स्पीड का पहले मैं ये पता होना चाहिए एवरेज स्पीड निकालते कैसे हैं। जो एवरेज स्पीड है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो इन चीजों का क्या ले लेते हैं, टोटल ले लेते हैं, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जब भी आपको क्या मिले, डिस्टेंस दे रखी हो, टाइम दे रखा हो, अगर आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो होल जर्नी, पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा में जो उसकी औसत चाल है वो निकल के आ जाएगी। यहाँ से टोटल डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, 20, प्लस दूसरी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 36। इसको डिवाइड करना है टोटल टाइम से, एक बार लगा है 5 घंटे और दोबारा कितना लगा है, 3 घंटे। तो इनको ऐड करने के बाद ये कितना बनता है, 56, और ये कितना बनता है, 8। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किस एग्जाम में आपका पेपर आया है। हम सारे ही क्वेश्चन वो करेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आप ध्यान से देखेंगे ये किस में आया है, 2019 के पेपर में आया, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है, 11 किलोमीटर, और 22 किलोमीटर कितना होगा, 33 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है, 60 और 30 यानी 90 मिनट। अब ये समय किस में है, मिनट में है, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है। तो इस टाइम को आप किस में चेंज करोगे, मिनट से आवर में चेंज करोगे। और मिनट से आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 करेंगे। 0 से 0 सिंप्लीफाई, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, तो ये क्या बनता है, 33 इंटू में 2 अपॉन में 3 से फिर सिंप्लीफाई करेंगे 11 टाइम्स, तो आपका आंसर क्या आएगा, 22 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बातें। जब जब आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रमेश स्थान जे से चलना शुरू करता है और 28 घंटे में स्थान के पर पहुंचता है। वह कुल दूरी का 2/5 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। जे और के बीच बताइए। अब आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शंस पढ़ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फ्रैक्शंस पढ़ना आना चाहिए। उसने कहा 2/5 दूरी, क्या कहा, 2/5 डिस्टेंस। इस 2/5 का मतलब क्या है, इस 2/5 का मतलब ये है कि अगर टोटल डिस्टेंस कितनी रही होगी, 5 रही होगी, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो कितना है, 2 यूनिट रहा होगा। अगर फर्स्ट पार्ट 2 यूनिट है, फर्स्ट पार्ट को हम लिख लेते हैं 2 यूनिट, तो सेकंड पार्ट क्या रहा होगा, अगर टोटल 5 है, फर्स्ट पार्ट 2 है, तो इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास, सेकंड पार्ट आ जाएगा, जो कि कितना है, 3 है। अब 2 और 3 कैसे नंबर है, बहुत छोटे नंबर है। इन पे कैलकुलेशन करेंगे तो चांसेस है, क्या चांसेस है कि जो अपना आंसर है वो किस में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है। हम इन नंबर्स को थोड़ा सा बढ़ा ले लेते हैं, इनको क्या कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब रेशो में अगर आप सेम नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं,
उससे आपके रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही नंबर क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अब आपके पास क्या है, दूरी आ गई है, क्या आ गई, दूरी आ गई, ये क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई आपके पास 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, यानी यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या है रही होगी, 50 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस है, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, टाइम से। किससे डिवाइड कर देते हैं, टाइम। टाइम नहीं, आपको क्या दिया है, स्पीड दी है। स्पीड दी है तो किससे डिवाइड करेंगे, अभी स्पीड से डिवाइड करेंगे। अगर डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। स्पीड क्या है, पहली जो दूरी है वो किससे ट्रेवल की, उसने 10 किलोमीटर पर आवर से, और जो दूसरी है वो कितने से की है, 20 किलोमीटर पर आवर से। यहाँ पे समय देखो तो क्या आएगा, 2 आवर आ गया, या 2 यूनिट बोल सकते हैं। और यहाँ पे कितना आ गया, 3/2, कितना आ गया, 3/2 यूनिट आ गया। अब उसने क्या कहा कि ये जो दोनों का टाइम है, इस टाइम का जो टोटल है वो कितना है, 28 घंटे है। लेकिन यहाँ से अगर हम ऐड करें इन्हें तो अपने पास क्या आएगा, एलसीएम आता है 2, ये बनेगा 4 + 3 क्या आएगा, 7/2। ये 7/2 यूनिट किसके बराबर दिया है, 28 घंटे के बराबर दिया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 28 अपॉन में 7 इंटू में, तो काटेंगे तो कितना बनता है, 80 यूनिट्स आता है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। आपसे पूछा क्या उसने, जे और के बीच की कुल दूरी बताइए। वो कितने यूनिट थी, 50 यूनिट थी। एक यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। कितनी हो जाएगी भाई, 400 किलोमीटर। क्लियर है बातें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करता है। आपको औसत चाल निकालनी है। अब आपको दूरी किसमें दी है, किलोमीटर में। दूरी किसमें दी है, किलोमीटर में। क्या करेंगे आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या करेंगे, टोटल टाइम निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 41 किलोमीटर, प्लस दूसरी कितनी है, 23 किलोमीटर। यही है। पहले जो टाइम है वो कितना है, 45 मिनट्स, प्लस टाइम कितना दिया दूसरा, 35 मिनट। अगर टोटल डिस्टेंस देखें कितनी आ गई, यहाँ से 64, टोटल टाइम कितना आ गया, 80। अब ये 80 क्या है, 80 मिनट में है। ये 80 किस में है, मिनट में है। इसको आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 सिंप्लीफाई, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, ये क्या बन जाता है, 64/4 इंटू 3 कहाँ चला जाएगा, 4 से कटेगा कितनी बार, 4 × 1 = 4, और आपका आंसर कितना आ जाता है, 48 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाता है, 48 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा क्या है, ये स्पीड ही पूछी है, लेकिन स्पीड पूछी किस में है, मीटर पर सेकंड में। जो आपका आंसर आया है वो किस में आया है, किलोमीटर पर आवर में आया है। तो आपको पता है भाई, किलोमीटर पर आवर को, इसको किलोमीटर पर आवर को जब भी हम किसी किलोमीटर पर आवर स्पीड को चेंज करते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करते हैं, भी मल्टीप्लाई बाय 5/18, 5/18 से। तो अपने पास डिस्टेंस, स्पीड कितनी है, 48, इसको किससे करेंगे, 5/18 से। 6 से 3 टाइम्स, 6 से 8 टाइम्स, क्या आएगा, 40/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 13 1/3 मीटर पर। इसमें बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यूज किया है। पहले तो उसने क्या निकलवा ली आपसे, एवरेज स्पीड निकलवा ली, और फिर एवरेज स्पीड को किस में चेंज करना था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट करनी है, आपको एग्जाम में पता होनी चाहिए। इस चीज को कहीं भी यूज कर सकता है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5/18 से। ठीक है। अब ये हुआ क्यों, 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अब डिस्टेंस क्या है, सपोज कर लेते हैं अपने पास स्पीड जो दे रखी है वो स्पीड कितनी है, चल क्यों नहीं रहा भाई, चल गया। जो स्पीड है वो लेट कर लेते हैं कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर पर आवर। अपने पास स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर है। इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में।
तो भाई 1 किलोमीटर को चेंज करेंगे किसमें, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने बनेंगे, 1000। कितने बनेंगे, 1000 मीटर। अब पर है यानी डिवाइड है, डिवाइड करेंगे किससे, आवर से डिवाइड कर रहे हैं। आवर को किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। अब सेकंड कितने होते हैं, 36। कितने होते हैं, 3600। तो ये क्या बनता है, 1000 यानी 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड। 20 से 20, 2 से 18 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स। तो 1 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसे जब कन्वर्ट किया गया तो वो कितना आया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं, जैसे बचपन में करते थे। एक टॉफी की कीमत या एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो 10 पेन की कीमत कैसे निकालते थे, 5 गुना में 10 करते थे। यानी एक यूनिट का जो प्राइस है उसी से मल्टीप्लाई करते। 20 का निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 20, 15 का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 15, यानी जितने का भी निकालना होगा उन सबको मल्टीप्लाई करते थे किससे, एक यूनिट की वैल्यू से। सेम काम यहाँ पे है, जब हमने एक यूनिट लिया तो वो कितना हुआ, 5/18। अब यहाँ पे अगर 2 होता तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। 5 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ से ये पता चलता है भाई जितने भी आपको स्पीड दे रखी किलोमीटर पर आवर में, अगर उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 से। किससे करना होगा, 5/18 से। ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कल्याण से मुंबई जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कल्याण से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। कितनी स्पीड से गया है, 10 की स्पीड से वो गया है, 15 की स्पीड से वो वापस आया है। 10 और 15 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर हम क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं। भाई 30 किलोमीटर गया 10 की स्पीड से, तो यहाँ पे टाइम कितना लगा होगा, 2 घंटे। कितना लगा होगा, 3 घंटे। कितना लगा होगा भाई, 3 घंटे। और 15 की स्पीड से आएगा तो कितना आया होगा, 2 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा उसे, 5। तो आपके पास टोटल टाइम आ गया। लेकिन जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 30 नहीं है, वो कितनी है, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 30 किलोमीटर वो मुंबई से कल्याण गया है। अब टोटल डिस्टेंस के लिए कल्याण से वापस मुंबई भी तो आएगा, तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 60। और जब इस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 12। कितना आएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बातें आपको। अब औसत चाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो अब की बार क्लियर हो जाएगा। मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने कार्यालय से जाता है और x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा के लिए मोहित की औसत चाल कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड है, तो आप x का मान निकालिए। अब यहाँ पे जो x है वो किस में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। ये बड़ी नोट करने वाली बात है। जो 10 है वो मीटर पर सेकंड में, और जो एवरेज स्पीड दी है वो भी किस में है, मीटर पर सेकंड में है। कोई बात नहीं। पहली स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। पहली स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। जो दूसरी स्पीड है वो क्या है, एक्स है। लेकिन किलोमीटर पर आवर में हम इसको क्या मान लेते हैं, ये मीटर पर सेकंड में ही है, क्योंकि आपका जो आंसर आएगा, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। उसको हम कन्वर्ट करना जानते हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो भाई 10 और x से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर हम सोचें तो क्या आएगा, 10x आएगा। अगर इस डिस्टेंस को 10 से डिवाइड करो तो यहाँ पे जो टाइम लगा है वो क्या रहा होगा, x यूनिट। और यहाँ पे जो टाइम लगा होगा वो कितना रहा होगा, 10 आवर। तो यहाँ से टोटल टाइम आ गया अपने पास। टोटल टाइम कितना आ गया, 10 प्लस x। और जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो कितनी आएगी, इनटू में क्या करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि ये एक तरफ की डिस्टेंस होती है। तो टोटल डिस्टेंस 20x। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं तो अपने पास एवरेज स्पीड आएगी जो कितनी, 12। यहाँ से 20x की वैल्यू क्या आ जाती है, 120 प्लस 12x। यहाँ से क्या आएगा, 8x इज इक्वल टू 120। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड। क्या आएगी, 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लेट किया था, मीटर पर सेकंड में लेट किया था। तो अपनी जो स्पीड है वो किस में आई, मीटर पर सेकंड में आई।
अब हमें पता है कि मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं हम, इस स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं किसमें 18/5, 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, कितना आएगा 18 × किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बातें यहाँ से? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मिस प्रिंटिंग है भाई, यहाँ पे ये क्या आएगा 3/4 आएगा। अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलते हुए एक आदमी अपने कार्यालय में सामान्य समय से 30 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसे सामान्य रूप से कितना समय लगेगा? 3/4 का मतलब क्या है? यहाँ पे 3/4 चाल का मतलब क्या है? जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है वो क्या रही होगी 4। अब रिड्यूस होके वो कितनी हो गई, तो यहाँ से लिख लेते भी, जो ओरिजिनल है वो कितनी है 4, और जो रिड्यूस है वो कितनी है 3। इनसे डिवाइड होने वाला कोई नंबर डिस्टेंस मान लेते हैं, कितना आएगा 12। तो यहाँ पे जो टाइम रहेगा, यहाँ पे जो क्या लगेगा टाइम लगेगा वो क्या लगा होगा 3 यूनिट, और यहाँ पे कितना लगा होगा 4 यूनिट। यहाँ पे कितना लगा होगा 4 यूनिट। यहाँ पे क्या लगा होगा भाई 4 यूनिट। अगर यहाँ से हम डिफरेंस देखें तो भाई पहले 3 घंटे लग रहे थे, अब 4 घंटे लग रहे हैं, कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है 1 यूनिट, या बोल सकते हैं 60, कितना 60 मिनट्स। ये 60 मिनट किसके बराबर दिया है, ओरिजिनल में किसके बराबर है 30 मिनट्स के। जो ये 60 यूनिट है ये किसके बराबर है 60 यूनिट्स, क्या है 60। 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 1 यूनिट बराबर आएगा 1/, के बराबर आएगा 1/2 के। आपसे पूछा क्या है उसने, उसने पूछा है उसे सामान्य रूप से कितना समय लगता होगा। सामान्य यानी ओरिजिनल, ओरिजिनल स्पीड थी 4, ओरिजिनल टाइम था 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1/2 से, तो कितना समय आएगा 1/2 पर। मिनट में पूछे तो कितना आएगा 90। क्लियर है भाई यहाँ तक बातें? आपसे पूछा है किसमें है, मिनट में ही आपसे पूछा गया है, यही आपका आंसर है। किसमें पूछा गया है, मिनट में पूछा गया है। ये आपको ध्यान रखना भी, आप अपने ऑप्शंस को जब आप अपने आंसर के पास पहुंचे तो आप अपने ऑप्शंस को जरूर देखें कि ऑप्शन किस यूनिट में दिया गया, आपको उसी यूनिट में क्या करना है कन्वर्ट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है, यानी पुलिस और चोर, ये पुलिस है और ये, इनके बीच की जो दूरी है वो कितने मीटर की है 800 मीटर की है। आगे बढ़ते हैं। वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, यानी पुलिस वाले की स्पीड क्या रही होगी 8 और चोर की क्या रही होगी 7। अगर यहाँ से इनकी रिलेटिव स्पीड निकालें तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है माइनस, वो क्या आएगी 1 किलोमीटर पर आवर। अगर इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर है भाई यहाँ तक बातें? तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर दौड़ना होगा? तो पहले अपने पास क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए, क्योंकि अगर अपने पास समय होगा कि भाई कितनी देर में पकड़ लेगा तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड से। किसकी स्पीड से, पुलिस की स्पीड से। तो अपने पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। स्पीड अपने पास ये है, इस स्पीड से इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 800 मीटर्स, तो अपने पास टाइम आ जाएगा यहाँ से 800 मीटर की दूरी तय करनी है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा 160। अपने पास जो टाइम है वो कितना आएगा 160 इंटू 18 सेकेंड्स, क्या आएगा 18 सेकेंड्स। क्यों, क्योंकि जो ये स्पीड थी ये किस में दे रखी है मीटर पर सेकंड में, तो जो टाइम आएगा वो क्या आएगा इतने सेकंड आएगा। अब आपको पता है पुलिस वाले को दौड़ना पड़ा कितना, इतने सेकंड। अब पुलिस वाले की स्पीड अपने पास है, टाइम अपने पास है, तो अपन डिस्टेंस निकाल लेंगे। स्पीड है अपने पास 30, टाइम है अपने पास 30, अपने को निकालनी है distance।
और डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड टू टाइम। स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई बाय 5/18, इनटू में टाइम कितना है 160 इंटू 18 से 18 सिंप्लीफाई होगा, 5 8 जा 40, 0 0 16 चौके यहाँ पे हमने क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन क्वेश्चन करने के दौरान कुछ खास बात हुई जो आपने पता नहीं नोट किया नहीं, कि मैं आपको बता देता हूँ। जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप यहाँ से 18 से डिवाइड करोगे, आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, टेबल देखनी पड़ेगी। तो जो नंबर जैसे हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसे पूरा सिंप्लीफाई करके ही अगली स्टेप पे बढ़े। अगर वो मल्टीप्लीकेशन में है उसे वैसे का वैसे ही छोड़ दे, क्योंकि अगली स्टेप पे वो नंबर कहीं ना कहीं आके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, कट जाएंगे। इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आपको आपके पेपर में एक एक सेकंड का भी समय बचाना है तो। अगला क्वेश्चन कहता है ए बी और सी क्रमशः 5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड और 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर नहीं है अभी, ये क्या है 8 मीटर पर सेकंड है, क्या है 8 मीटर पर सेकंड आएगा, स्प्रिंटिंग है 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। वे एक समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद यह पाया गया कि ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये कोई पॉइंट है जहां से इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया, यहाँ पर ए बी और सी तीनों ही खड़े हैं। अगर इन्हें एक सेकंड के लिए दौड़ने दिया जाए, कितने समय के लिए, एक सेकंड के लिए दौड़ने दिया जाए तो ए कितना चला जाएगा, ए की स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकंड, क्या है 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये एक सेकंड में कितना चला जाएगा, 5 मीटर चला जाएगा। वहीं बी को देखें तो बी की स्पीड क्या है, 3 मीटर पर सेकंड है, क्या है 3 मीटर पर सेकंड, तो जो इसकी दूरी होगी वो कितनी होगी 3 मीटर। और सी की स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकंड है, तो एक सेकंड में कितना जा चुका होगा, 8 मीटर जा चुका होगा, कितना जा चुका होगा 8 मीटर जा चुका होगा। उसने कहा ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी, अब ए कितना गया 5 मीटर, ये कितना गया 8 मीटर, कितनी दूरी है 3 मीटर की दूरी, कितने मीटर की है 3 मीटर की है, लेकिन उसने कहा कितना है, रियल वैल्यू आपको 6 दी है, यानी ये 3 यूनिट किसके बराबर है 6 के बराबर। एक यूनिट किसके बराबर होगा 2 के बराबर, एक यूनिट किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। तो आपको क्या देखना है अभी, इनको एक सेकंड की बजाय कितने सेकंड चलाना है, 2 सेकंड चलाना है। ए 2 सेकंड में कितना चला जाएगा 10 मीटर, बी 2 सेकंड में कितना चला जाएगा 3 × 2 6 मीटर, और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी 4 मीटर, कितनी दूरी होगी 4 मीटर की, यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ आया आपको ये? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है दो लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं, कहां पर खड़े हैं, विपरीत छोरों पर, मतलब ऑपोजिट एंड्स पे खड़े हैं। ये कोई ब्रिज है, अगर यहाँ पे ए खड़ा है तो बी कहाँ पे खड़ा है, इसके दूसरे एंड पे खड़ा है, ठीक है, ऑपोजिट एंड्स पे खड़े हैं ए और बी। यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो कितने समय में मिलेंगे। रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, डायरेक्शन कैसी है, ए बी की तरफ चल रहा है और बी ए की तरफ चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, हमेशा ऐड होती है, क्या होती है, ऐड होती है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी कि 10 है और दूसरे की 8 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ गई 18 मीटर पर मिनट, 18 मीटर पर मिनट। और जो डिस्टेंस है वो कितनी है 900 मीटर है। तो आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास स्पीड है, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, क्या निकालना है टाइम, टाइम क्या होगा डिस्टेंस यानी 900 अपॉन स्पीड यानी 18,
18 से आप डिवाइड करोगे कितना आएगा 50, कितने मिनट लगेंगे 50 मिनट का समय लगेगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो टाइम एंड डिस्टेंस से आपके पेपर में आए हुए हैं। हम अगले क्लास में अगले कुछ टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के आए हुए सभी क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए आप हमारी ऐप एडू चाणक्यन प्ले स्टोर पर जाकर एडू चाणक्यन को डाउनलोड कीजिए। क्या नाम है? एडू चाणक्यन। इस नाम से ऐप है, आप उसको डाउनलोड करिए। वहां पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि क्लास में कराना सारे क्वेश्चंस का पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहां पर सभी क्वेश्चंस की आपको क्लासेस मिलेंगी। ये किसके लिए है? जो एंड्रॉयड यूज करते हैं, जो बच्चे एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं और जो अगर आईफोन यूज करते हैं, कौन सा फोन यूज करते हैं? आईफोन यूज करते हैं, उनके लिए क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करनी होगी। कौन सी? क्लास प्लस है। ठीक है, अगर ये इंस्टॉल करके यूज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे नंबर 9996406888 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल है। आप उस ऐप पर जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।